आ रही है। कितनी सुंदर खेती लहरा रही है, हरे भरे वृक्ष खड़े हैं, कितना बड़ा बागान यहाँ लगा है। क्योंकि किसान उस खेत की गुणवत्ता को जानता है कि इस भूमि में अच्छी खेती हो सकती है, ऐसे वृक्ष यहाँ लग सकते हैं, ऐसे पौधे यहाँ लग सकते हैं, ऐसी खेती यहाँ हो सकती है। उस खेती को वह देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। उस खेती को देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। एक कोई व्यक्ति एक बहुत बड़ी जमीन के सामने खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था। किसी ने पूछा, भाई ये तो बंजर जमीन है, इसको देख करके तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? कि जो मुस्कुराहट मेरे पास है वो उसका राज मैं ही जान सकता हूं, आप नहीं जान सकते हो। वो राज मेरे पास है कि क्यों मुस्कुरा रहे हो, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। यहां एक बहुत बड़ा नगर बस सकता है, यहां बहुत बड़ी बिल्डिंगें बन सकती हैं, बहुत बड़ा नगर बन सकता है, बहुत बड़ा उद्योग यहां लग सकता है। ओहो, प्यारे बंधुओं, विचार करना कि उनके अंदर जो मुस्कुराहट आई, उनके कुछ ज्ञान से आई है। जिसके अंदर ज्ञान होता है, जिसके अंदर जानने की क्षमता होती है, वह मुस्कुरा सकता है, और जिसके अंदर जानने की क्षमता नहीं होती है वह कभी मुस्कुरा नहीं सकता है। जिसके अंदर अपने आत्मस्वरूप को जानने की क्षमता उत्पन्न हुई है, या जो अपने आत्मस्वरूप को जान रहा है वह मुस्कुरा रहा है, और जिसने आत्मस्वरूप को जाना नहीं है वह कभी मुस्कुरा नहीं सकता है। समझना, जिसने अपने को जाना नहीं है, अपने को पहचाना नहीं है, वह कभी मुस्कुरा नहीं सकता है। वह झूठी हंसी तो हंस सकता है लेकिन मुस्कुरा नहीं सकता है, उसको वह आनंद नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि उस आनंद का राज उसके पास अभी नहीं है। हम किसी से कहें भाई आत्मा का ध्यान किया करो, तो उस आत्मा के ध्यान का आनंद उसको नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि अभी आनंद का स्वरूप वह जानता नहीं है, आत्मा का स्वरूप जानता नहीं है। आत्मा कैसी होती है उसके स्वरूप का उसको ज्ञान नहीं है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आनंद भी नहीं आएगा। ओह प्यारे बंधुओं, विचार करना, जब तक ज्ञान नहीं है, जब तक श्रद्धान नहीं है, तब तक आचरण भी नहीं है। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक श्रद्धान नहीं है, और जब तक श्रद्धान नहीं है तब तक आचरण भी नहीं है, और जब तक आचरण नहीं है तब तक उस आत्मा के स्वरूप का भान इस जीव को नहीं हो सकता है। जब श्रद्धा ज्ञान सहित आचरण होता है तभी वो शुद्ध स्वरूप का भान संभव है। वह व्यक्ति खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा है, उसको आनंद आ रहा है, क्योंकि उसको ज्ञान है यहां बहुत बड़ा नगर बस सकता है। वो बहुत बड़ा बिल्डर है, वह नगर बसा सकता है, उसको आनंद आ रहा है। एक बिल्डर को एक भूमि को देख करके जब इतना आनंद आ सकता है, तो क्या हमें अपने आत्मा के दर्शन होंगे तो आनंद नहीं आएगा? अवश्य आएगा, होना चाहिए, होना चाहिए, तब आनंद आता है। बिना हुए आनंद नहीं आता है। प्यारे बंधुओं, कैसे हो? बहुत मुश्किल है। कहना बहुत सरल है लेकिन करना बहुत कठिन है। कहना बहुत सरल है। अध्यक्ष महोदय, पदम कुमार जी, दूध में से घी निकालना सरल है कि कठिन है? सरल है। दूध में से घी निकालना बहुत सरल है। क्यों इतनी कॉन्फिडेंस से आप कह रहे हो? इसका कारण है आपको उसकी विधि का ज्ञान है।
जिसको विधि का ज्ञान है उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। जिसको ज्ञान है, श्रद्धान है, जिसके पास आचरण करने की क्षमता है, उसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। और जिसके पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान भी है, श्रद्धान नहीं है, या श्रद्धान भी है, आचरण में नहीं है, तो उसके लिए वह कार्य बहुत कठिन है। अब किसी ऐसी व्यक्ति से कहा जाए जो कभी डेयरी पर खड़ा नहीं हुआ हो, जिसने उस घी निकालने की मशीन को नहीं देखा हो, या इसने घी निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको नहीं समझा हो, उसको कहा जाए तो क्या इसमें कैसे निकलेगा? वो बाद में हाथ डाले के निकलेगा ही नहीं उसमें से। डालो हाथ, निकालो, निकाल के बताओ। हाथ डाल करके घी निकाल के बताओ कि निकल रहा कि नहीं निकल रहा? अरुण भाई, निकलेगा क्या? आप 1000 बार हाथ डालोगे, खाली ही लौटोगे, खाली ही लौटोगे। क्यों? क्योंकि उस विधि का ज्ञान तुम्हें नहीं है। पहले विधि का ज्ञान और फिर उस विधि पर श्रद्धान। पहले ज्ञान और फिर श्रद्धान। जब उस मार्ग पर चला जाता है, केवल ज्ञान से भी और केवल श्रद्धान से भी कार्य बनने वाला नहीं है। केवल ज्ञान से भी, केवल श्रद्धान से भी कार्य बनने वाला नहीं है। उस ज्ञान के और श्रद्धान के साथ में आचरण भी आवश्यक है। प्यारे बंधुओं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। अभी विषय चल रहा था सम्यक दर्शन का, तो किसी ने प्रश्न किया, महाराज रोज आप सम्यक दर्शन की चर्चा करते हो, कभी ज्ञान की और चारित्र की चर्चा कर लिया करो। मैंने कहा इतनी जल्दी क्या है, इतनी जल्दी क्या है? पहले अपना श्रद्धान तो जमाओ। जब तक तुम्हारा श्रद्धान ही नहीं जमेगा, हम कितनी भी ज्ञान की चर्चा करेंगे तुम सिर के ऊपर से उड़ा दोगे। ऐसा ही होता है, श्रद्धान के अभाव में ऐसा ही होता है। एक दिन शायद मैंने सुनाया था, एक बार मैं कहीं प्रवचन कर रहा था तो जब प्रवचन समाप्त हुआ, उपदेश समाप्त हुआ, तो एक व्यक्ति उठे और उन्होंने ऐसे झराया और चल दिए। 1-2 बार ऐसे किया और चल दिए। तो मैंने उनसे रहा नहीं गया कि मैं 1 घंटे से बोल रहा हूं, समझा रहा हूं, कोई व्यक्ति कर क्या रहा है। मैंने उस व्यक्ति को पास बुलाया, मैंने पूछा कि भाई अभी तुमने कुछ किया, क्या किया? नहीं महाराज कुछ नहीं किया, मैंने तो ऐसे ऐसे कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कि नहीं महाराज कुछ नहीं कर रहे थे। हमने फिर भी कुछ तो किया, टोना टोटका कछु तो किया होगा तुमने। तुमने महाराज कुछ भी नहीं किया। मैंने फिर भी तुमने किया क्या? कि हाँ महाराज मैंने क्या किया? कि महाराज मेरा एक नियम है, मेरा एक नियम है। मैंने क्या नियम है? कि महाराज मैंने नियम लिया है कि मंदिर की निर्माल्य द्रव्य का उपयोग नहीं करेंगे। मैं मतलब कि आप इतना सुनाते हो, वह आप सुना रहे हो और मेरे साथ कुछ चला गया तो निर्माल्य खाने का दोष लगेगा, इसलिए सबका यहीं का यहीं। तेरा तुम्हारे लिए। मैंने भगवान भला करे, अभी तुमने इस विधि का ज्ञान ही नहीं है कि तुम्हें क्या करना है। मैं सुना रहा हूं, पागल थोड़ा ही हूं कि सुनाने लगा हूं। प्यारे बंधुओं, समझना, जब हमारे अंदर श्रद्धान जागता है तो सुनाना नहीं पड़ता है, सुन लिया जाता है। श्रद्धान जागता है, श्रद्धान होता है तो शब्द 2 कहे जाते हैं और 100 सुनाई देते हैं। और श्रद्धान नहीं होता है तो हजारों शब्द सिर के ऊपर से निकल जाते हैं। ये बहुत बड़ा सच है। जहां हमारा श्रद्धान होता है वहां हम कान लगा करके उन शब्दों को सुनते हैं। देखो, दौरानी जेठानी की लड़ाई हो गई हो, दौरानी जेठानी की लड़ाई हो गई हो और कहीं किसी दौरानी की या जेठानी के कमरे में से आवाज़ आ रही हो और दौरानी बाहर से निकल रही हो,
तो वो कान लगा के खड़ी हो जाती कि आखिर हमारे जेठ जी से हमारी जेठानी जी क्या बात कर रही हैं। क्यों करते नहीं करते ऐसा? या सास में बहू में लड़ाई हो जाए तो जरूर सास खड़ी हो जाती एक दरवाजे पर कि बहू लड़के से क्या बात कर रही है, या सास खड़ी हो जाती है, बहू खड़ी हो जाएगी, सास ससुर से क्या बात कर रही है, क्या कह रही हैं। कितने कान लगा के सुनते हैं और एक एक शब्द आपके मस्तिष्क में कैसे बैठ जाता है। आप बिल्कुल हूबहू जैसा कहा गया है वैसे ही वह शब्द उनसे दूसरे दिन पूछ लेना, अरुण भाई सत्य है कि नहीं, तुमने ऐसा किया कभी क्या, तुम्हें कैसे पता। लेकिन प्रैक्टिकल है, ऐसा देखा जाता है, नहीं किया है लेकिन देखा जाता है कि जहां मेरी रुचि होती है जहां रुचि होती है, जहां श्रद्धान होता है, वहां शब्द कान में ऐसे जाते हैं और सब अंतःकरण में फिट हो जाते हैं, सब फिट हो जाते हैं। एक भी शब्द आप भूल नहीं सकते हो, एक एक शब्द आपको कैसे कहा गया है वैसा का वैसा आपके हृदय पटल पर लिख जाता है। श्रद्धान, और जब श्रद्धान नहीं होती है, जब श्रद्धान नहीं होता है तो बातें कितनी सिर के ऊपर से निकल जाती है। क्यों? मतलब ही नहीं है, 1 घंटे का समय पास करना है इसलिए बैठे हैं बस। हो प्यारे बंधु, और सुनाएं क्या है? पूरा देखो, जब तक श्रद्धान नहीं होगा ज्ञान नहीं हो सकता है। श्रद्धान के होते ही ज्ञान हो जाता है, और ज्ञान हो गया, श्रद्धान हो गया, और फिर आचरण में उस विषय को लेना पड़ता है। जब आचरण में विषय को लेना आ जाता है तो फिर आनंद आता है, फिर दर्शन होता है, फिर आनंद आता है, फिर जो आनंद आता है वह आनंद अनुपमेय है। प्यारे बंधुओं, श्रद्धान से ही आनंद उत्पन्न होता है, श्रद्धान से ही आनंद उत्पन्न होता है। जितना जितना श्रद्धान गहरा होता जाता है, जितना जितना श्रद्धान गहरा होता जाता है, उतना उतना हमारा ज्ञान गहरा होता जाता है। और जितना जितना ज्ञान गहरा होता जाता है, उतना उतना आचरण गहरा होता जाता है, और जितना जितना आचरण गहरा होता जाता है, उतना उतना स्वरूप निष्ठता भी गहरी होती जाती है। यथा यथा समायाति संवित्तु तत्तमुत्तमम् तथा तथा रोचन्ति विषया सुलभापि। यथा यथा समायाति संवित्तु तत्तमुत्तमम् तथा तथा रोचन्ति विषया सुलभापि। यथा यथा रोचन्ति विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तु तत्तमुत्तमम्। जैसे जैसे उत्तम तत्व रुचता जाता है, वैसे वैसे सुलभता से प्राप्त होने वाले विषय भी रुचते नहीं हैं। समझना, जैसे जैसे उत्तम तत्व हमारे समझ में आता जाता है, वैसे वैसे सुलभता से प्राप्त होने वाले संसार के विषय भी रुचते नहीं हैं। क्यों? क्यों नहीं रुचते? अभी तो रुच रहे हैं, अभी उत्तम तत्व समझ में नहीं आया है। जैसे जैसे उत्तम तत्व समझ में आने लगता है, सुलभता से प्राप्त होने वाले विषय भी रुचते नहीं हैं, और जैसे जैसे वे विषय रुचते नहीं हैं, वैसे वैसे उत्तम तत्व और गहरा होता जाता है और समझ में आ जाता है। फिर एक वह परम दशा उत्पन्न होती है, वह परम उत्कर्ष दशा उत्पन्न होती है, जिस उत्कर्ष दशा की प्राप्ति के लिए हम सब प्रयास करते हैं, हम सब लगे रहते हैं, प्रयासरत में रहते हैं। प्यारे बंधुओं, समझना, वो उत्पन्न कहां से होगा? उत्पन्न कहां से होगा? वह तत्व मिलेगा कहां से? जब तक दृष्टि इन हे पदार्थों पर लगी है जिनका कोई प्रयोजन नहीं है। देखो, किसी के आप घर में जाएं,
और बढ़िया फर्स्ट क्लास सुंदर मकान बना हो, अच्छा सुंदर मकान बना हो, अच्छी लाइटिंग हो, अच्छी डिजाइनिंग, अच्छा फर्नीचर, अच्छा सब हो, और तुम्हारे अंदर अच्छे बुरे का भाव नहीं आ पाए, समझना, तुम्हारे अंदर अच्छे बुरे का भाव नहीं आ पाए, तब समझना तुमने कुछ प्राप्त किया है। और जहां हमारे अंदर ये भाव उत्पन्न हो गया, ये अच्छा, कितना अच्छा बना है, कितना अच्छा बना है, ये चीज बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छी, ये खराब है, ये अच्छी, ये खराब है, ये अच्छी, इसका मतलब अभी वह रुचि जागृत नहीं हुई। यथा यथा समयाति संमित्तो तत्वमुत्तमम तथा तथा न रोचनते विषया सुलभापि। उत्तम तत्व जब समझ में आता है तो सुलभता से प्राप्त होने वाले विषय भी रुचते नहीं हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, रुचते नहीं हैं। क्यों नहीं रुच रहे हैं? क्योंकि वह उत्तम तत्व तुम्हारी समझ में आ गया है, उससे सुंदर कोई दूसरा तत्व है ही नहीं है, उससे सुंदर कोई दूसरा तत्व है ही नहीं है। अभी उस तत्व पर श्रद्धा नहीं जमा। प्यारे बंधुओं, कितने ही महापुरुष इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए और उन्होंने, जिन्होंने उस तत्व को जाना है, जिन्होंने उस तत्व को जाना है, उस तत्व को जान करके फिर वह उन संसार में उलझा नहीं है। कितने बड़े बड़े महापुरुष, कितने उदाहरण आगम में भरे पड़े हैं, जिनको समझ में आ गया है, फिर वो उलझा नहीं है, फिर छोड़ करके निकल गया है। ओ प्यारे बंधुओं, आचार्य कुंद स्वामी इस दर्शन पहाड़ ग्रंथ में यही समझा रहे हैं, एक ही बात समझा रहे हैं कि तुम्हारा दर्शन प्रगाढ़ हो। जिसने एक बार दर्शन कर लिया, जिसने एक बार सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। देखो, सम्यक दर्शन का अर्थ वैसे तो दर्शन माने देखना, लेकिन यहां दर्शन का अर्थ श्रद्धा ने किया। और मेरा चिंतन जहां तक है, मैं सोचता हूं कि श्रद्धा ने जो अर्थ किया है दर्शन का, वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी अपेक्ष में छिपा हुआ है। हम उसको कह रहे हैं कि दर्शन का अर्थ श्रद्धा ने है। लौकिक भाषा में दर्शन को अर्थ देखना होता है, दर्शन माने देखना, और यहाँ आध्यात्मिक भाषा में दर्शन का मतलब श्रद्धा ने है। तो श्रद्धा ने है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तुमने देखा।